हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एक्सपेरिमेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबवेल, जिसको बोरवेल या नलकूप कहा जाता है। आइए समझते हैं नलकूप क्या है। जब धातु के एक पाइप को या पीवीसी पाइप को जमीन में इतना धंसा दिया जाता है कि वो जलस्तर तक पहुंच जाए, तो इस प्रकार एक नलकूप का निर्माण होता है। नलकूप पर मशीन चालित पंप लगाकर उससे पानी निकाला जाता है और उसे पीने के काम या सिंचाई के काम या अन्य कामों में प्रयोग में लाया जाता है। जिस समय ट्यूबवेल का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग कुएं खोदकर पानी की समस्या को दूर किया करते थे। आज के समय में गांव में कुएं देखने को मिल सकते हैं। भारत में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग पानी के लिए कुओं का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं नलकूप का निर्माण कैसे होता है। नलकूप के निर्माण के लिए आज के समय में मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो कि ईंधन से चलती हैं। मशीनों द्वारा जमीन में सॉलिड ड्रिल से छेद करके उसके अंदर नियमानुसार धातु या पीवीसी पाइप को डाला जाता है और पाइप की लंबाई जल की शुद्धता तथा जल स्तर पर निर्भर करती है। आज के समय में जल स्तर घटने और प्रदूषण बढ़ने के कारण पाइपों की लंबाई 400 फीट से ज़्यादा हो जाती है। इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद भी गांव में पुराने तरीके से यानी लोग बिना मशीन की सहायता लिए बोरवेल और नलकूप का निर्माण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही देसी तरीके से बनने वाले नलकूप को दिखाएंगे। आइए जानते हैं नलकूपों से होने वाले नुकसान के बारे में। कभी कभी ज़मीन से बड़ी मात्रा में जल निकाल लिया जाता है, जिसके कारण वाटर लेवल नीचा हो जाता है, जिसका बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि हैंडपंप और बोरवेल से पानी निकलना बंद हो जाता है। उत्तरी अमेरिका में एक बार जल स्तर इतना नीचा हो गया कि समुद्र का खारा पानी ज़मीनी जल में मिल गया और नलकूपों और हैंडपंपों से खारा पानी निकलने लगा। भारत में कर्नाटका और राजस्थान के जल स्तर में भारी गिरावट होने के कारण वहाँ सरकारी हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्राम पंचायत और गाँव ने मिलकर एक ऐसी वैज्ञानिक विधि खोजी जिससे बोरवेल को दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। इस विधि में पहले 50 फीट का एक बोरवेल होल करते हैं। इसे छोटे पत्थरों और ग्रावेल से 5 फीट तक भर देते हैं। उसके बाद स्पेशल पीवीसी पाइप, जिसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं, उसे इस बोरवेल के होल में डालते हैं और पाइप को पैक कर देते हैं। फिर एक गड्ढा खोदते हैं। उसमें कंक्रीट की बनी रिंग जो 4.5 फीट व्यास और 1 फीट ऊंची होती है। इसी तरह की कई रिंग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद एक कंक्रीट से बने ढक्कन से ढक देते हैं। उसके ऊपर दूसरी रिंग लगाते हैं जो 3 फीट की होती है। इसी रिंग के अंदर पानी को फिल्टर करने के लिए स्टोन, एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल और अन्य चीज़ें व्यवस्थित ढंग से बिछाई जाती हैं। अब नालियाँ बना के बारिश का पानी फिल्टर या बोरवेल रिचार्जर तक आता है और पानी फिल्टर होके नीचे रिंग से बनी टंकी में चला जाता है और वहां से पीवीसी पाइप के द्वारा पानी जमीन में जाकर वाटर लेवल को सही करता है। पहला रिचार्जिंग बोरवेल जो बोलवाड़ी गांव में बनाया गया था। अब हम देसी बोरवेल सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। देसी बोरवेल सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर बोरवेल मास्टर्स एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में पानी भर के फिर उसके अलावा उन्हें ढेर सारे पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे की कई सारी पाइपें हैं और इन पाइपों के आगे अलग अलग साइज़ के हेड लगे होते हैं, जैसे कि 2 इंच डायमीटर, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। इन अलग अलग डायमीटर के हेड्स के ज़रिए ये अलग अलग साइज़ के होल करते हैं। सबसे पहले होल की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पतले डायमीटर के होल का यूज करते हैं। तो ये इस टाइम ये 2 इंच 2.5 इंच के होल को पहले करते हैं। फिर उसके बाद से ये डायमीटर को बढ़ाते जाते हैं और जिस मेथड से इस वक्त काम कर रहे हैं उसी मेथड से लगातार काम करते हुए ये जितनी गहराई की ज़रूरत होती है, जितने डीप में इनको वाटर लेवल फिक्स सही मिले, जितने डीप में इन्हें लगता है कि यहाँ पर पानी एकदम 100% सही है, उतने डीप पे तक होल करते हैं। और फिर ये प्रोसेस लगातार ये चलती ही रहती है। पाइप चेंज करते रहते हैं, इस पाइप को बदलते हैं, फिर दूसरी पाइप लगाते हैं। सेम मेथड काफ़ी लंबे समय तक चलता है।
जब पाइप का वेट बढ़ जाता है, यानी पाइप अब अगर 20 फीट या फिर 30 फीट नीचे चली जाती है, उसके बाद से पाइप को हाथ से उठाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो फिर यहाँ पर ये लोग देसी जुगाड़ का यूज करते हैं, जिसमें ये लोग 2 पिलर्स खड़ा करते हैं और फिर उसमें ये लोग बैम्बू लगा के उसे एज अ फुलक्रम सपोर्ट और इस तरह से लोड को कम करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बीच में 2 पिलर्स बनाए हैं और उनके बीच में एक रॉड लगाई हुई है। इस सिस्टम को ये लोग हिंदी में भोजपुरी में इस सिस्टम को ढेकुल नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तकनीक गाँव में यूज होती है सबसे अधिक। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन से जुड़ा होता है जो मेन पाइप है, जिसे अब ऊपर और नीचे करना होता है और फिर 2 लोग या फिर 3 लोग इसे पीछे खड़े होके बैम्बू को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस तरह से ये मेथड कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि इनकी जो फिक्स डिप्थ है, जितनी इनको गहराई करनी है उतनी गहराई तक पाइप पहुँच ना जाए। जब गहराई पूरी हो जाए, जितनी गहराई तक इन्हें ज़रूरत होती है, उसके बाद से ये बारी बारी करके सारे पाइप को बाहर निकाल लेते हैं और उनकी जगह पे दूसरी पीवीसी पाइप पड़ती है। तो अब पीवीसी पाइप पे आते हैं। यहाँ पर पीवीसी पाइप के ऊपर जाली लपेटी जाती है, जिससे कि जो मिट्टी और सैंड पार्ट है वो पानी के साथ बाहर ना आए और वहीं पर फिल्टर होके बाहर आए। पानी प्योर जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो फिल्टर होके आए। इस तरह से ये लोग जितनी भी मैक्सिमम इन लोग को पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो पानी के हिसाब से ये लोग अलग अलग हाइट की पाइपों का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 पाइपों का यूज किया है। टोटल पाइपें 40 फीट की हैं, 40 फीट की टोटल पाइपें मिला हो रही है, मतलब एक पाइप 10 फीट की है। और इस पाइपों के ऊपर ये लोग जाली लगा के या फिर मच्छरदानी लगा के उसके ऊपर ये लोग इसे धागे से बांध देते हैं और धागे से बांधने के बाद ऐसी जितनी भी पाइपें हैं सब पे ये काम करते हैं। और एक पाइप पे ये लोग इंड कवर भी लगाते हैं। जो पाइप सबसे नीचे रहनी होती है वो इंड कवर उस पे लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग धागा लपेट के इस जो नेट है उसे उस पाइप के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे चारों पाइपों पे मच्छरदानी या फिर नेट जो भी है फिल्टर के लिए इन्होंने लगा ली है, फिक्स कर लिया। इसके बाद से इन सारी पाइपों को अब जो बोरवेल के लिए होल इन्होंने किया हुआ था इससे पहले आयरन के पाइपों से, उसके अंदर अब ये लोग इसे इंसर्ट करेंगे। और फिर इंसर्टिंग के लिए ये लोग इसमें सुलेशन का यूज करते हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं। पाइपें एक दूसरे के बाद एक दूसरे से जोड़ते हुए ये लोग पाइपों की एक सीरीज बना लेते हैं और पाइपों का कनेक्शन सीधा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। पाइपों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंडर जमीन में डालते चले जाते हैं। उसके बाद से कुछ दूरी पे लोग प्लेन पाइप का यूज करते हैं। प्लेन पाइप लगाने के बाद से उसके ऊपर नेट वाली पाइप नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसके बाद से सीधा चेक वॉल लगता है और उसके ऊपर से हेड लगता है। हेड लगाने के बाद से अब इसे लोग फिक्स करते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये चेक वॉल लगाने जा रहे हैं। इन्होंने चेक वॉल लगाने के बाद से इसके ऊपर एक हेड लगा दिया और जितना भी पार्ट ऊपर पाइप का निकला रहता है उस सारे पार्ट्स को ये ज़मीन में अंदर कर देते हैं। अब इसके बाद से पाइप के जो साइड में जगह बच जाती है उन जगहों खाली जगहों पे सैंड डालते हैं लोग, बालू डालते हैं और सैंड जैसे जैसे नीचे जाती है पाइप के रास्ते पानी प्रेशर से बाहर होने लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से अंडरग्राउंड वाटर बाहर हो रहा है। ऐसे ही करते करते जो भी पाइप के साइड में जगह होती है उसे लोग फिल कर लेते हैं और फिर इस पूरे पाइप को फिक्स कर देते हैं उसी जगह पे कि वो पाइप फिर से हिले ना। पाइप फिक्स करने के बाद इसमें दूसरा सेक्शन पाइप लगाया जाता है और उसे डीजल इंजन जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है उस पंप से इस पानी को बाहर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी प्रेशर से बाहर हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।